खामोश अजान, एक अजान जो दिल से दी गई, बिना किसी आवाज के। ये बात एक पुराने गांव नूरपुर की है। वहां हर सुबह शाम मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती थी। सब कुछ आम था, लेकिन एक लड़का था जो सबसे अलग था, बिलाल। बिलाल ना सुन सकता था, ना बोल सकता था। लोग उसे गूंगा बिलाल कहकर बुलाते थे, कुछ दया से, कुछ मजाक में। लेकिन बिलाल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। हर बार जब मस्जिद में अजान होती, वो आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता। इमाम साहब के होंठों की हर हरकत को गौर से देखता। एक दिन इमाम साहब ने पूछा, बिलाल, तुम रोज यहां क्यों बैठते हो? बिलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सीने पर हाथ रखा, ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, फिर अपने कान ढंक लिए और आंखें बंद कर लीं। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। तुम अजान को महसूस करते हो? बिलाल ने चुपचाप सिर हिला दिया। हां, हर दिन मस्जिद की सफाई करता, वुजू करता। जब अजान होती, वो आंखें बंद कर लेता, जैसे आवाजें उसके दिल तक पहुंच रही हों। बिलाल सुन नहीं सकता था, मगर अजान उसकी रूह तक पहुंचती थी। गांव के बच्चे मजाक करते, गूंगे की नमाज भी कबूल होती है क्या? बिलाल बस मुस्कुरा देता, जैसे कह रहा हो, मेरा रब सब सुनता है। इमाम साहब ने सपना देखा। एक रोशनी भरा चेहरा कह रहा था, इस गांव में एक अजान है जिसे हम अर्श, स्वर्ग पर सुनते हैं। इमाम साहब ने पूछा, कौन है वो? जवाब मिला, वही जो जुबान से नहीं, दिल से अजान देता है। एक नई शुरुआत सुबह होते ही इमाम साहब ने सबको बुलाया और कहा, हम सब अजान देते हैं, पर सबसे ऊंची अजान बिलाल की है। गांव वाले चौंक गए। फिर इमाम ने ऐलान किया, आज जुमा की नमाज के वक्त अजान बिलाल देगा। लोग हंसने लगे। जो बोल नहीं सकता, वो अजान कैसे देगा? इमाम बोले, सुनने के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती, दिल की आवाज चाहिए होती है। बिलाल को मीनार पर खड़ा किया गया। उसने वो सारी हरकतें की जो अजान के वक्त होती हैं। हाथ कानों तक, होंठ हिलाए, आंखें बंद की। ना कोई आवाज आई, ना कोई शब्द, मगर पूरी फिजा जैसे रुक गई। मस्जिद के अंदर बैठे लोग रोने लगे। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? जवाब आया, ऐसा लग रहा है जैसे दिल के अंदर से अजान उठ रही हो। इमाम साहब को फिर वही रोशनी भरा सपना आया। आज जब बिलाल ने अजान दी, अर्श के फरिश्तों ने सजदा किया। उसकी खामोश अजान हमारे दिलों को चीर गई। बिलाल बीमार पड़ गया। अब लोग उसे बिलाल मुअज्जिन कहते थे। जब उसका इंतकाल हुआ, इमाम साहब ने उसकी कब्र के पास खड़े होकर कहा, बिलाल की अजान दुनिया वालों ने शायद ना सुनी हो, पर आसमानों में वो हमेशा गूंजती रहेगी। इबादत जुबान से नहीं, दिल की सच्चाई से कबूल होती है। रब इंसान की आवाज, शक्ल या ताकत नहीं देखता, उसकी नीयत देखता है। जिसे दुनिया गूंगा कहे, वो रब के दरबार में अजान देने वाला हो सकता है।